देश में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही मामले यहाँ देखने को मिले हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रिहान जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं और देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में इनकी गिनती आती है। डॉक्टर नरेश त्रिहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो आखिर क्यों इतने कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्या फिर एक लहर आ रही है कोरोना की? देखो, अगर जो हम देखें कि कोरोना का जो बिहेवियर दुनिया में कैसा है, वो जो हमने शुरू में सोचा था कि हो सकता है हिंदुस्तान में उसका रुख डिफरेंस हो, वो तो हुआ नहीं। ना हमारी बीसीजी ने हेल्प किया, ना हमारे मौसम ने किया कि भाई गर्मी आएगी तो शायद ये खत्म हो जाए या कुछ ऐसी बातें। तो हमारे पास भी वेव आई, पर हिंदुस्तान में जो वेव आई, पहली वेव जो आई, उसके अंदर जो लॉकडाउन हुआ अर्ली के शुरू में ही, और लॉकडाउन हो गया और 3 महीने कड़ा रहा, उसकी वजह से वो ब्रेक हुई, चेन ब्रेक हुई, और नंबर जो थे हमारी तादाद के हिसाब से बहुत कम निकले। क्योंकि जैसे अमेरिका में देखो, हमारे से 10 गुना ज्यादा थे, पर यह है कि हमने वो कंट्रोल ठीक कर लिया। अब क्या हुआ कि 1 साल चलता गया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये 1 साल तक चलेगा। तो 1 साल तक लोगों ने काफी रेस्ट्रेन दिखाया, इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी स्ट्रेन में आ गई। तो अब ये जाहिर था कि ये किसी न किसी दिन हमें एक्टिविटी वापस लानी पड़ेगी। तो आहिस्ते 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 एक्टिविटी बढ़ाई गई, और जब इस मुकाम तक पहुंची है कि लोगों ने एक तो अपनी तरफ से वो थक गए आइसोलेशन में। अब लोग कहते हैं यार तंग आ गए, अब इसको जो होगा देखी जाएगी, ये भी एटीट्यूड है लोग। दूसरा ये है कि अब एक्टिविटी बढ़ गई, ट्रैवल बढ़ गया, बसेस खुल गई, ट्रेन खुल गई। तो ये इसी तरीके से दुनिया में भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे खुला वैसे नंबर्स ऊपर चले गए। अब मतलब ये है कि हमारे को इसकी ये जो 2 मूविंग टारगेट है, एक मूविंग टारगेट है कि हमारे को ये कोरोना क्रीप कर रहा है। दूसरा मूविंग टारगेट है कि कितने जनों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये देखा गया है अभी तक कि जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे आप कि आंकड़े तो बढ़े हैं, पर इतने बीमार नहीं हुए लोग कि हॉस्पिटल फुल हो गए। तो इसीलिए ये भी है कि सेकेंड वेव, जैसे दुनिया में भी सेकेंड वेव चली थी, तो मोस्टली जो है वो थोड़ी माइल्डर थी पहले से। पर ये है कि जब ये वेव को रोकना बहुत जरूरी है। अगर जो हम इसको बढ़ने देंगे तो फिर ये बहुत नुकसान करेगी, और अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन पे प्रॉब्लम आ गया तो फिर नहीं लोग रिकवर करेंगे इतनी आसान से। तो इसीलिए क्या करना है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, वो 3 टीज तो हमने बड़े पुराने रखे हैं। दूसरा मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। ये एक चीज गवर्नमेंट करेगी, एक चीज हमें सबको करनी है। अगर जो अब ये समझते हुए कि कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम फिर वही सावधानी यूज करें जो हमने पहले पिछले साल मार्च अप्रैल में करी थी, इसको कंट्रोल में लाने में बहुत साथ होगा। तो इसीलिए एक तो इसको सीरियसली लेना है। ये मत सोचो ये थोड़े बहुत है, ये है वो है, ये सीरियस है। वेव शुरू हो गई है, हम इसको कैसे संभालेंगे? अगर जो सारे लोग कोऑपरेट करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन करेंगे और औरों की प्रोटेक्शन करेंगे, तो उम्मीद है कि हमें आने वाले टाइम में इससे राहत मिल सकती है। ये नहीं कि कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा, ये दूसरी बात जो मैंने बोली वैक्सीनेशन की बोली, कि वैक्सीनेशन अगर जो हम एक्सेलरेट करते जाएं और जो ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको लग जाए आने वाले 1-2 महीने में, तो उससे भी काफी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि एक तो सीरियसली लें, दूसरा इससे हमें सबको मिलकर लड़ना है। गवर्नमेंट अपना, जैसे मैंने बोला, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग जो है, ये तो इकट्ठे होके जो गवर्नमेंट सर्विसेज एंड प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ये तो उनका काम है। बाकी जनता का बहुत बड़ा काम है। जनता को, जिसको हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और 3 मंत्रा,
आपको बिल्कुल अपने जहन में फिर बिठाने हैं। और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में जब हम इतने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे कि फिर इसका फैलना और कम हो जाएगा बिल्कुल, और यह फैलना मुश्किल हो जाएगा वायरस के लिए। डॉक्टर तिरहान, आपने एक बात कही, मैं उसका मतलब यही समझूंगा कि वैक्सीन आने के बाद कुछ लोगों में डर खत्म हुआ है और कुछ लापरवाही भी लोग बरत रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं? देखो शादियां हो रही हैं, अब शादियों में जाओ तो किसी ने मास्क नहीं पहना, 300 बंदे खड़े हैं। क्या जरूरत है शादी में सबको बीमारी करने की? आधे आधे लोग जो गए वहां पे उनको उनको कोविड हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस ऐसी चीजों को अगर जो शादी करनी है, जरूरी अभी होनी है, तो फैमिली करे जैसे लास्ट ईयर हो रहा था। तब 20-25 लोग हुए, अपना डिस्टेंस रखा, वो जान उनके सबके टेस्ट हो गए, उन्होंने शादी अटेंड करी तो ठीक हो गया। तब ये प्रॉब्लम नहीं था। आज के दिन तो आप देखोगे कि कोई एंगेजमेंट है उसमें भी 300 बंदा है। शादी आपके पंजाब में तो और भी हो रही है बहुत शादियां, 300 500 बंदा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम फैलेगा, क्योंकि इसको ये तो पक्का पता है हमें कि कैसे सुपर स्प्रेडर फैलते हैं। एक बंदे को हो जो वो 50-100 को कर सकता है। तो इसीलिए बाजारों में भी कुछ यही हालात हैं। हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मुंबई, अब आप बाजार देख लो, बाजारों में लोग घूम रहे हैं मास्क पहने हैं भी, तो वो गले पे लगा के रखे हुए, वहां से थोड़ा ये तो कोई इसका वो नहीं है, समझे आप? तो इसीलिए ये आप हमें सिर्फ वही 3 मैसेज देने हैं कि भाई साहब अब अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखो, गवर्नमेंट कड़क बिल्कुल सख्त काम ले, और इसकी जो है वैक्सीनेशन को जितना स्पीड अप कर सकते हैं स्पीड अप करना चाहिए। जो वैक्सीन है वो किन लोगों को नहीं लग सकती? किसी को हाई शुगर है, किसी को बीपी है, या तमाम तरह की कोई रिस्क फैक्टर बीमारी है, तो वो किन लोगों को नहीं लग सकती? देखो ये एक्चुअली तकरीबन सबको लग सकती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर सबको लग सकती है, और खास करके उनको और भी जरूरी है जिन लोगों को कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, उनमें थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस नहीं है पूरा, तो उनको अभी थोड़ा कॉशियस रहना है। बाकी बाकी तो सबको सबको है, लग सकती है। तो और जो इसी अभी रिएक्शन भी हमने क्या 3 करोड़ से ऊपर हो गए, 4 करोड़ होने वाले हैं हिंदुस्तान में। जी हमने कोई एडवर्स रिएक्शन मेजर देखा नहीं है अभी तक। जी, अभी तक। हाँ, तो इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी या वैक्सीन फियर लोगों में होना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना एक्सपीरियंस हो गया। अब तो पहले तो शुरू में तो मैं समझ सकता था कि कुछ को हिचकिचाहट है, पर अब हिचकिचाहट होना तो गई, क्योंकि सब डॉक्टरों ने लगाई, प्राइम मिनिस्टर ने लगा ली, सब लीडर्स ने लगवा ली, तो अब आपके सामने है जाहिर कि कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। जिनको एलर्जी भी है उनको भी लगे हैं, तो अभी कोई ऐसा एडवर्स इवेंट हमने देखा नहीं है। हाँ, वो फाइजर वैक्सीन अमेरिका के कुछ केसेस आए थे, यूके से आए थे फाइजर के, कि उनमें से कुछ रिएक्शन हुआ जिन लोगों को सीवियर एलर्जी थी। अब इंडिया में हमें नहीं ये रिपोर्ट मिली है कोई। जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है उनमें आप भी शामिल हैं, आपको भी एक डोज लग चुका है। जिनको 2 डोजेस लग चुके हैं, कुछ बताएं कि किसी तरह की कोई रिएक्शन हुआ हो या कोई सीरियस हो? पहले उसमें तो थोड़ा बहुत हल्का बुखार सबको था, सेकंड डोज में कुछ इस तरह की कोई आपने देखी चीज? नहीं, कोई फर्क नहीं है। जैसे हमारे हमारे सारे साथी भी हैं, जब मैं भी हूँ, मेरे को ना पहली डोज के बाद लगवा के आधा घंटा वेट करके हम ऑपरेटिंग थिएटर में चले गए, सारा दिन काम किया, सेम सेकंड डोज के बाद भी। और उसके बाद अभी एंटीबॉडी चेक कराए तो एंटीबॉडी बन गए 60। तो इसीलिए इसीलिए अभी तक तो जो वैक्सीन का एक्सपीरियंस है हमारा, और हमने कम से कम तो तकरीबन हमने आज के दिन कोई 25-30 हजार लगा दिए हमने अपने हॉस्पिटल में, मेदांता में ही, और हमने कोई एडवर्स इवेंट नहीं देखा। और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो तो लाखों की तादाद में है कि लोग लग चुके हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आप हमारे चैनल पंजाब केसरी नवोदय के माध्यम क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों में जिस तरह की लापरवाही बढ़ी है, खासकर वैक्सीन आने के बाद, और मास्क का जिस तरह आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं कर रहे, लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि केवल वैक्सीन ही इसका समाधान नहीं है? देखो ऐसा है कि
एक तो बड़ी कंफ्यूजन भी हुई है इस बात से कि मैंने जैसे बोला कि दो बातें हैं अलग अलग। एक जो पॉपुलेशन क्या करेगी, दूसरा वैक्सीन क्या करेगी। तो जैसे ये आंकड़े बढ़े हैं, हमें इमीडिएटली चौकन्ना हो जाना है और जो जो मेजर्स हम पहले शुरू में किए थे वही एकदम इंट्रोड्यूस कर दे। और मुझे ये विश्वास है ये टेम्पररी है, इसमें अगर जो हमने 1-2 महीने निकाल दिए तो ये इंटरप्ट हो जाएगी फिर से। पर अभी तेजी पकड़ी हुई है, सो हमें बिल्कुल सबको इमीडिएटली मास्किंग, इमीडिएटली डिस्टेंसिंग करना चाहिए। उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, करो प्लीज करो, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा। वैक्सीन क्या करती है, एक तो कुछ पॉपुलेशन है मेट्रोज में खास करके जिनमें हमने देखा है कि उनके एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गए। इसका मतलब उनको ऑलरेडी हुआ था, चाहे उनको पता है कि नहीं पता, इन्फेक्शन हुई थी, कोविड पॉजिटिव थे किसी टाइम पर, वो उनको नहीं पता। तो कई एसिम्प्टोमेटिक लोगों के 45-50% को ऐसा निकल रहा है। तो उनकी तो इम्यूनिटी हो ही गई है ऑलरेडी, और उनको जब पहला डोज लगता है तो उनके एंटीबॉडीज काफी ऊपर चले जाते हैं। बट जिसको नहीं हुई या जिसकी एंटीबॉडीज भी नहीं है, उसको पहले डोज से कोई ज्यादा इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक डोज लगा लिया तो मैं बिल्कुल इम्यून हो गया। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इसमें कई लोगों का नुकसान हुआ है। आप वेट करें 4-5 हफ्ते बाद जो आपको सेकंड डोज लगेगा, उसके 2-3 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडीज मैच्योर होंगी और तब आपको इम्यूनिटी आएगी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये नहीं कि आपको हो नहीं सकती इन्फेक्शन, पर वैक्सीन क्या करती है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी प्राइम्ड है लड़ने के लिए, तो जो भी इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड होगा, वो ज्यादा सीवियर नहीं होता। वो भी अच्छी बात है। अब तीसरी बात यह है कि जब इतने लोगों को लग जाएगी कि जिसको हम कहते हैं नेचर शील्ड, मतलब हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाएगी तब होगी जब 60 से 70% लोगों को या तो कोविड इन्फेक्शन हो गया होगा और या उनको वैक्सीन लगी है। तो दोनों को मिला के अगर जो हम 60-70% तक पहुंच जाए कि इम्यूनिटी डेवलप हुई है कम्युनिटी में, तो हमारे को फिक्र कम करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्ट करने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। सो इसीलिए ये 3 पहलू हमें समझने हैं। वैक्सीन फर्स्ट डोज, वैक्सीन सेकंड डोज, वैक्सीन के बाद 3 हफ्ते बाद इम्यूनिटी एंड देन हर्ड इम्यूनिटी। अगर जो ये बात आप समझ लेंगे पूरी, तो काफी शंका दूर हो जाएगी। बट घूम फिर के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, वही ठीक है ना? 3 बात। और वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, किस लिए? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कंट्री के लिए। चारों तरफ से आपके एक एक्शन से ये काफी फायदा हो सकता है सबको, जैसे मैंने अभी बोला। एक आखिरी सवाल, क्या लॉकडाउन की स्थिति है अभी? छोटा सा जवाब दे दीजिए। मेरे को लगता है कि लॉकडाउन को अवॉइड करना चाहिए जब तक पॉसिबल है, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन होगा उसमें फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत डेवस्टेशन होगी। भूख भी तो स्वास्थ्य तो है ही है, ठीक है ना? स्वास्थ्य तो है, पर फिर भी मतलब इकोनॉमिक सर्वाइवल भी है। ऐसे कहते हैं ना, लाइवलीहुड अगर जो रह जाएगा तो फिर वो भी काफी नुकसान करेगा। तो हमारा मतलब यही है, सीधी बात, कि अभी तो वैक्सीन रफ्तार से चल रही है, इसको और रफ्तार पकड़े। आने वाले 2 महीने में हम और बहुत तादाद को, जैसे हम तो कहते हैं कि 30 से 50 लाख तक जा सकते हैं पर डे। इतनी हमारे पास फैसिलिटीज हैं। अब वो वैक्सीन मिले, लोग आ जाए, सामने आएंगे लगवाने के लिए, और गवर्नमेंट वो एज लिमिट को भी थोड़ा रिलैक्स करेगी, तो ये सब काम हो जाएगा। ये आजकल बहुत चर्चा चल रही है और इसमें मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमिट किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल हो रही है। तब बहुत तक बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, आपने बहुत विस्तार से समझाया वैक्सीन को लेकर और लोगों को भी सलाह दी कि आखिर वैक्सीन बेशक आ गई हो, लेकिन आपको 3 सावधानियां जरूर बरतनी है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।